बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट खदीजा नसीर रिप्रेजेंटिंग मास्टर जी नेटवर्क। आज से हम क्लास 9th की बायोलॉजी के लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर्स की इन सीरीज में हम बायोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज साइंस। द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature। एक ऐसी स्टडी जिसमें हम नेचर के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट चीज़ों की ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद हम उनके रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं। इन सब स्टडी को हम लोग कहते हैं साइंस। अगर हम बात करें इनिशियल टाइम्स की, तो उस वक्त हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसकी बेसिस पे हम लोग जो है वो साइंस की डिफरेंट क्लासेस नहीं बना सके। लेकिन फर्दर हमारे पास जो है वक्त गुजरने के साथ साथ डिफरेंट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होता गया, जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने साइंस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। अगर हम बात करें साइंस की क्लासेस की, तो हमारे पास बेसिकली साइंस की 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजी, सेकेंड वन इज़ फिजिक्स, थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री and the fourth one is mathematics। बेसिकली साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं, लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिक्स को जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में और अपने रिजल्ट्स में जो है वो यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे भी साइंस की एक ब्रांच ही कंसीडर किया जाता है। इन लेक्चर्स में हम लोग साइंस की ब्रांच बायोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी की ब्रांचेस की, तो बेसिकली बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज zoology, सेकेंड वन इज बॉटनी एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, और बायोलॉजी को 2 ग्रीक वर्ड्स बायोस और लॉगस से जो है वो डिराइव किया गया था। बायो का मतलब है लाइफ एंड द लॉगस इज रीजनिंग, यानी कि लाइफ के पीछे क्या रीजनिंग और क्या थॉट्स हैं, इन सब को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है वो है zoology। zoology इज द डिवीजन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं zoology। सेकेंड ब्रांच है हमारे पास बॉटनी। दिस डिवीजन डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम लोग प्लांट के स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। Third one is microbiology. This division deals with the study of microorganisms. इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की एक मेन ब्रांच है जिसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन, मतलब उसका जो मेन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसकी क्या फंक्शनिंग है, उसे कैसे फॉर्म किया गया, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। सेकेंड वन इज है एनाटमी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का स्केलेटन जो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसका जो है वो स्केलेटन कैसा है, इन सबको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एनाटमी। इसी तरह स्पेसिफिकली अगर हम लोग ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे ह्यूमन एनाटमी। थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसमें हम लोग जो है वो टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, यानी एक टिश्यू हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं कि उस टिश्यू के अंदर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो है वो फंक्शन क्या क्या है, और जो है वो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो क्या फंक्शन और अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, इसको हम लोग जो है वो सब चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। और इस जो ब्रांच को हम लोग कहते हैं वो हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में हम लोग जो है वो एनिमल के टिश्यूज को भी स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ प्लांट के टिश्यू को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड आल्सो इट्स फंक्शन।
अब सेल को जो है वो लाइफ का यूनिट कहा जाता है। तो इस बेस पे जो सेल बायोलॉजी है वो माइक्रोबायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को और सेल की जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं हमारे पास, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को, और किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेल की डिवीजन होती है, या कैसे जो है वो सेल हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है, इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो हम लोग सेल बायोलॉजी में करते हैं। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक जो जीन है वो कैसे इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले करता है। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसा करेक्टर या हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, या पेरेंट्स से जो करेक्टरिस्टिक्स जो है उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस किसके थ्रू पॉसिबल है? वो जीन्स के थ्रू पॉसिबल है। तो हम लोग जो है वो जेनेटिक्स में यही स्टडी करते हैं कि जीन्स जो हैं वो एक करेक्टर को या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन इंडिविजुअल। कैसे जो है वो एक एम्ब्रियो एक पूरा इंडिविजुअल बनाता है, या कैसे जो है वो हम लोग एक एम्ब्रियो की ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, यानी कि जब वो स्टार्ट होता है एक एम्ब्रियो और एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, इनके दरमियान में क्या प्रोसेस है और किस प्रोसेस के थ्रू जो है एक पूरा इंडिविजुअल बनता है, इस सब को हम लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टैक्सोनॉमी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस और उनकी क्लासेस की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और वो इन्वायरमेंट में और सोसाइटी में डिफरेंट रोल प्ले करता है। तो इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए हम लोग उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंट में जो है वो रह रहे हैं और वहाँ पे अपना डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, या हमारे इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट पे के जो है वो हम पे क्या इफेक्ट्स हैं, इन सब को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। अब जब डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रहते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, सोसाइटीज। तो उन सोसाइटीज का जो है हमारे पे या डिफरेंट एनिमल्स का और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट है और उनका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग सोशियो बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहते हैं, मतलब उनको अपना जो है वो शेल्टर कंसीडर करके उनसे अपनी फूड लेते हैं और इन रिवार्ड उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहते हैं और उन्हीं से ही अपना जो है वो फूड लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है वो पैरासाइट्स कहते हैं। और जब हम लोग उनको स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को या उस ब्रांच को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसमें हम लोग जो है वो किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है उन पे डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं जो हमारी वेलफेयर के लिए, हमारी जो है वो वेल बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं या नेसेसरी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारे प्रोसेस को हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं इट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज हमारे पास है इम्यूनोलॉजी,
द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या फिर अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उनकी हमारी बॉडी में जो है वो एक इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। अगर हमारी बॉडी पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कोई भी पैरासाइट, बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है या हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस बैक्टीरिया या वायरस से हमारी बॉडी को जो है वो बचाता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट जो है वो वर्क करता है, उस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। इस ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इस ब्रांच में हम लोग जस्ट इंसेक्ट्स के स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस, उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ और इन्वायरमेंट पे इंसेक्ट्स का क्या इफेक्ट है या क्या जो इन्वायरमेंट में उनका रोल है, इन सब चीज़ों को हम लोग एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। लास्ट जो हमारे पास ब्रांच है, इट इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब भी हमारी बॉडी एबनॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करती है तो हम लोग जो है ड्रग्स का इंटेक करते हैं। तो उन ड्रग का हमारी बॉडी में जाके क्या रोल होता है, वो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं और हमारी बॉडी में उन ड्रग्स के साथ क्या रिएक्शंस होते हैं और उन जो ड्रग्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, इन सारी प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, इट इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। तो ये था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप इसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के साथ उसका इंटरेक्शन और उसका रिलेशन स्टडी करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।